राजस्थान में 5 दिसंबर को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उन्हीं के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद राजस्थान में बवाल हो गया है। बुधवार को पूरे प्रदेश में राजपूत समाज सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करता रहा। गुरुवार को भी यही सिलसिला बरकरार है। श्यामनगर थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच पुलिस से बातचीत के बाद गोगामेड़ी का परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। 72 घंटे के अंदर हत्यारों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद फिर सड़क पर उतरने की बात कही गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में 5 राज्यों में दबिश दे रही है। हालांकि 48 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ है, लेकिन अब आरोपियों का बचना मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि इस केस में एक ऐसे अधिकारी ने एंट्री ली है जिसके नाम से ही बदमाश कांप उठते हैं। खबरों के मुताबिक इस केस की जांच का जिम्मा राजस्थान के सीनियर आईपीएस दिनेश एमएन के कंधों पर है। दिनेश एमएन की एंट्री होते ही श्यामनगर थाना प्रभारी, बीट प्रभारी और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। इस केस की जांच के लिए आईपीएस दिनेश की निगरानी में एसआईटी का गठन किया गया है। बता दें कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच के लिए खास आईपीएस दिनेश को छुट्टी से वापस बुलाया गया है। आईपीएस दिनेश एमएन कर्नाटक के रहने वाले हैं। वो 1995 बैच के आईपीएस अफसर हैं। दिनेश एमएन राजस्थान कैडर के ऐसे अफसर हैं जिनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं करता। वो जिन जिलों में एसपी रहे हैं वहां के बदमाश इनके नाम से भी कांपते थे। आईपीएस दिनेश एमएन को राजस्थान का रियल सिंघम भी कहा जाता है। 1998 में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान जब वो दौसा में एएसपी थे तो बदमाशों की जमकर धुनाई की थी। इन बदमाशों को उनके खौफ की वजह से दौसा छोड़कर भागना पड़ा था। बाद में उन्हें जयपुर शहर के गांधीनगर सर्किल का एसपी बनाया गया, तो भी उन्होंने अपने एक्शन से छाप छोड़ी। जहां आए दिन राजनीतिक संरक्षण के चलते गुंडागर्दी होती थी। दिनेश एमएन ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कई सख्त कदम उठाए। इसके चर्चे आज भी होते हैं। इतना ही नहीं, दिनेश एमएन जब साल 2000 से 2002 तक करौली के एसपी रहे तो बीहड़ के जंगलों में डकैतों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कई गैंग्स को गिरफ्तार किया गया और बीहड़ को डकैतों से खाली कराया। आईपीएस दिनेश के डर के कारण कई ने तो अपराध का रास्ता ही छोड़ दिया, तो कई ने इनके पोस्टिंग वाले जिलों से भागना मुनासिब समझा। आपको ये भी बता दें कि साल 2005 में दिनेश एमएन जेल भी जा चुके हैं। 2005 में राजस्थान पुलिस और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ था। बाद में इस एनकाउंटर पर सवाल उठे और फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कई पुलिस अफसरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। आईपीएस दिनेश एमएन समेत कई अधिकारी गिरफ्तार हुए और जेल भी गए। दिनेश एमएन 7 साल तक जेल में बंद रहे, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं टूटने दिया। जेल से छूटने के बाद फिर पुलिस सेवा में आए और अपने काम की बदौलत नई पहचान बनाई। अब बात करें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की, तो इस मामले में दोनों हमलावरों की पहचान हो चुकी है। एक का नाम रोहित सिंह राठौड़ और दूसरे का नितिन फौजी है। दोनों हमलावरों का पता बताने वालों के लिए 5-5 लाख रुपए का इनाम ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर राजस्थान की राजधानी जयपुर कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत 2 युवकों के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर आया। सोफे पर एक तरफ सुखदेव बैठे थे तो सामने दोनों युवक, वहीं बगल में नवीन शेखावत भी बैठा था। किसी सिलसिले में चारों आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान सुखदेव के मोबाइल पर एक कॉल आया। जैसे ही सुखदेव ने कॉल उठाया, नवीन के साथ आए दोनों युवकों में से एक युवक अचानक उठा और सुखदेव को गोली मार दी और फिर भागते बने।